दानियाल चौधरी साहब, क्योंकि आपका प्रोफेशन भी है, ज़रूर इसके ऊपर कमेंट कीजिएगा। डू यू थिंक कि ये बिला वजह की एक शिकायत लगाई जा रही है, एक्चुअली मिसअंडरस्टैंडिंग है? कैन दिस बी सो सिंपल? उसके बाद मैं आपसे पूछती हूँ ज़रा इन दुबई लीग के बारे में भी। पहले फर्स्ट योर कमेंट्स ऑन दिस। मुझे एक बार दोबारा बताएंगे कि व्हाट इज सो सिंपल? इज इट सो सिंपल कि अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हमारा पैगाम समझ नहीं सके जस्टिस बाबर, उनको क्लैरिटी नहीं आई, हमने तो इन कैमरा ब्रीफिंग का कहा था, वो समझे कि हम प्रेशर डाल रहे हैं। देखिए, अटॉर्नी जनरल जो हैं, अगर उन्होंने अपना किसी पैगाम की बात की है तो आई एम श्योर ही कैन आंसर बेटर, लेकिन अगर उन्होंने बात की है, ही इज द अटॉर्नी जनरल ऑफ द पाकिस्तान, तो we'll assume that he's saying the truth. Okay, I can guess कि आपने इसको शायद ज़्यादा फॉलो नहीं किया है इस मामले को। नहीं, I couldn't hear what you said when you asked. तो अगर थोड़ा सा डिटेल में पूछे तो मैं आपको पूरे उनकी किस बयान की, किसकी बात कर रही हैं, क्योंकि मैंने सुना इनका पूरा बयान। Okay, right. So exactly किस पार्ट की बात कर रही हैं, तो then I can answer. Okay, so basically गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि कोई प्रेशर नहीं डाला गया है जजेस के ऊपर। Is that correct? जी बिल्कुल, यही पॉइंट ऑफ व्यू है। राइट। सो ओवरऑल देखिए, अगर आप जी देखें, अगर आप गवर्नमेंट के प्रेशर की बात कर रही हैं और गवर्नमेंट की बात कर रही हैं, तो ये हमारे जो जितनी भी जुडिशरी है, हमारे जजेस हैं, आई थिंक दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट्स प्रेशर, ये कुछ और बात कर रहे हैं। और वो जब इन कैमरा ट्रायल की बात आई है, तो जब सुप्रीम कोर्ट जो है उसको मॉनिटर करने के लिए मैं या आप या और कोई नहीं बैठा हुआ, वो सबसे पहले हाई कोर्ट खुद बैठा है और सुप्रीम कोर्ट खुद बैठा हुआ है। और हाई कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन है उसमें दे आर केपेबल इनफ टू डू और टेक एक्शन ऑफ एनी थिंग व्हाटसोएवर। जिस तरह बलोचिस्तान के हाई कोर्ट ने अपना बयानिया और अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया था, तो आई एम वेरी श्योर कि यहाँ का भी हाई कोर्ट दे सकता है। और जहाँ तक बात है सुप्रीम कोर्ट की, तो देखिए, वो सुप्रीम कोर्ट ने अब इन कैमरा सेशन शुरू किया है, मैटर इज स्टिल सब जुडिस, और आई हैव टू बी वेरी केयरफुल बिफोर कमेंटिंग ऑन इट, क्योंकि मेरा सबसे पहला काला कोट, मैं अपना काला कोट पहनता हूं। तो आई थिंक कि वंस द मैटर इज इन द कोर्ट, तो आपके सामने खुल के सब चीज़ें आ जाएंगी। दानियाल चौधरी साहब, क्या गवर्नमेंट इस हवाले से कोई पाबंदी लगाने का इरादा रखती है? देखें जी, अभी तक तो फ़िलहाल तक तो ऐसी कोई बात सामने नहीं आई, लेकिन आई डोंट थिंक सो गवर्नमेंट कोई ऐसा इरादा रखती है। राइट। एंड ओवरऑल जो एक अरसे से हम एक देख रहे थे कि नैब तरमीम के हवाले से क्या मौक़िफ़ है आपका उसमें? देखिए, नैब तरमीम, अगर आप मेरे से कोई स्पेशल तरमीम के ऊपर पूछें तो आई कैन आंसर बेटर, लेकिन जहाँ तक जो नैब का जो मेन मैक्सिम है और जो चीज़ें हैं, अगर आप पुरानी तरमीम की बात करती हैं, जहाँ लॉ का मैक्सिम है इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, और या आपने जो ये वो मैक्सिम्स हैं जो पूरी दुनिया में बनाए गए और इस्तेमाल होते हैं। जो नैब लॉ इनिशियली था वो ड्रैकोनियन लॉ था, जिसको यूज़ ही आर्म ट्विस्टिंग, और ये मैं नहीं कहता, ये सुप्रीम कोर्ट खुद कहती रही कि आर्म ट्विस्टिंग और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया गया। और अगर आज वो लॉज होते जिनमें आज अमेंडमेंट्स हो गई हैं, तो जो ये बंदे पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं ये सब जेलों में होते। जिस तरह हमारी जमात की पूरी टेयर जो थी वो जेलों में, जिन्होंने 2-2, 3-3 साल गुजार के आए हैं। तो दिस इज़ अनफॉर्चुनेट एंड आई एम फॉर द अमेंडमेंट्स। और देखें, जो इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी का जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ा ज़रूरी है कि शायद खान अब्बासी साहब ने 3 साल जेल गुजारी, या मियाँ साहब या और लोगों ने, हमारी जमात के मरियम बीबी ने, कैप्टन साहब ने, और लोगों ने, जिन लोगों ने आज चाहे कहीं भी जमात के हों, वो खुर्शीद शाह हों या कोई और हो, जिन्होंने 3-3, 4-4 साल जेलें गुजारी, और उसके बाद उनको दे वर डिक्लेयर्ड इनोसेंट, या नैब ने कहा कि हमने अपना केस वापस ले लिया, केस नहीं बनता। तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती है, किसी के ज़िंदगी के 3-4 साल एक ऐसे चीज़ में गुजार दिए जाएँ जिसमें उसकी गलती भी ना हो, और उसके बाद फिर वो केस भी ना बने। तो इट इज़ अनफॉर्चुनेट, और ऐसे लॉज जो हैं ड्रैकोनियन लॉज, उनमें अमेंडमेंट की बहुत ज़रूरत है। सो अभी ये जो बन रहे हैं बानी चेयरमैन पीटीआई के ऊपर, तोशाखाना पे 3-3 केसेस, दीगर केसेस, देयर ओके?
देखें, तो वो केसेस हैं जिनमें उनको सज़ाएं हो चुकी हैं और सज़ाएं होकर चीज़ें चल रही हैं, और जो उन्होंने ख़ुद औरों को जिनके ऊपर सज़ाएं मिली, ये वही चीज़ें हैं जो ही मेड श्योर कि जिनमें अमेंडमेंट्स ना हो सकें। उनकी जमात के अपने लोगों ने, हमने तो तब भी इनमें चीज़ें रिकमेंड की थी, बट आई स्टिल थिंक कि देयर इज़ मोर नीड। जो कि राना सनोरा साहब पब्लिकली कह चुके हैं कि केसेस वीक हैं, ही सेड इट पब्लिकली। दानियाल चौधरी साहब, क्या गवर्नमेंट इस हवाले से कोई पाबंदी लगाने का इरादा रखती है? देखें जी, अभी तक तो फ़िलहाल तक तो ऐसी कोई बात सामने नहीं आई, लेकिन आई डोंट थिंक सो गवर्नमेंट कोई ऐसा इरादा रखती है। राइट, एंड ओवरऑल जो एक अरसे से हम एक देख रहे थे कि नैब तरमीम के हवाले से क्या मौक़िफ़ है आपका उसमें? देखिए, नैब तरमीम, अगर आप मेरे से कोई स्पेशल तरमीम के ऊपर पूछें तो आई कैन आंसर बेटर, लेकिन जहाँ तक जो नैब का जो मेन मैक्सिम है और जो चीज़ें हैं, अगर आप पुरानी तरमीम की बात करती हैं जहाँ लॉ का मैक्सिम है इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, और या आपने जो ये वो मैक्सिम्स हैं जो पूरी दुनिया में बनाए गए और इस्तेमाल होते हैं। जो नैब लॉ इनिशियली था वो ड्रैकोनियन लॉ था, जिसको यूज़ ही आर्म ट्विस्टिंग, और ये मैं नहीं कहता, ये सुप्रीम कोर्ट खुद कहती रही कि आर्म ट्विस्टिंग और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया गया। और अगर आज वो लॉज होते जिनमें आज अमेंडमेंट्स हो गई हैं, तो जो ये बंदे पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं ये सब जेलों में होते। जिस तरह हमारी जमात की पूरी टेयर जो थी वो जेलों में, जिन्होंने 2-2, 3-3 साल गुजार के आए हैं। तो दिस इज़ अनफॉर्चुनेट एंड आई एम फॉर द अमेंडमेंट्स। और देखें, जो इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी का जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ा ज़रूरी है कि शायद खान अब्बासी साहब ने 3 साल जेल गुजारी, या मियाँ साहब या और लोगों ने, हमारी जमात के मरियम बीबी ने, कैप्टन साहब ने, और लोगों ने, जिन लोगों ने आज चाहे कहीं भी जमात के हों, वो खुर्शीद शाह हों या कोई और हो, जिन्होंने 3-3, 4-4 साल जेलें गुजारी, और उसके बाद उनको देवर डिक्लेयर्ड इनोसेंट, या नैब ने कहा कि हमने अपना केस वापस ले लिया, केस नहीं बनता। तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती है, किसी के ज़िंदगी के 3-4 साल एक ऐसे चीज़ में गुजार दिए जाएँ जिसमें उसकी गलती भी ना हो, और उसके बाद फिर वो केस भी ना बने। तो इट इज़ अनफॉर्चुनेट, और ऐसे लॉज जो हैं ड्रैकोनियन लॉज, उनमें अमेंडमेंट की बहुत ज़रूरत है। सो अभी ये जो बन रहे हैं बानी चेयरमैन पीटीआई के ऊपर, तोशाखाना पे 3-3 केसेस, दीगर केसेस, देयर ओके? देखें, तो वो केसेस हैं जिनमें उनको सज़ाएं हो चुकी हैं और सज़ाएं होकर चीज़ें चल रही हैं, और जो उन्होंने ख़ुद औरों को जिनके ऊपर सज़ाएं मिली, ये वही चीज़ें हैं जो ही मेड श्योर कि जिनमें अमेंडमेंट्स ना हो सकें। उनकी जमात के अपने लोगों ने, हमने तो तब भी इनमें चीज़ें रिकमेंड की थी, बट आई स्टिल थिंक कि देयर इज़ मोर नीड। जो कि राना सनोरा साहब पब्लिकली कह चुके हैं कि केसेस वीक हैं, ही सेड इट पब्लिकली।